जितना पढ़ा है कौन से चैप्टर का पूरा जो भी है अभी तक पढ़ाया होगा। साइंस में मैथ्स और साइंस दोनों है। We have seen that there are very tiny living organisms which we cannot see with our naked eye are known as microorganisms। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया हमने देख लिया। प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगी। प्रोटोजोआ हो सकते हैं, एल्गे और फंगी हो सकते हैं। तो हमने बैक्टीरिया देख लिया ये कैसे होते हैं। नाउ अब जरा देखिए कि नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ दैट इज प्रोटो प्लस जुआ, प्रोटो मींस स्मॉल प्लस और जुआ मतलब ऑर्गेनिज्म। एनिमल ऑर्गेनिज्म जू में जो पाए जाते हैं ना उन्हें जुआ कहते हैं। सर एनिमल को ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं। हाँ, तो स्मॉल एनिमल को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। सो दीज आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब समझते हो? सिंगल सेल। हाँ, सिंगल सेल। सिंगल सेल। So these are unicellular living organism। living organism। क्या मंगल आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ नाम प्रोटोजोआ के? सर एल्गा, पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है, फाउंड इन डर्टी वाटर। ये डर्टी वाटर में पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा जरा अपनी बुक में देखो कहाँ बना हुआ है। सर पेज 18 पे 2.3। तो अमीबा बना हुआ है, ठीक है। 2.3। इसका ऐसा कुछ भी इरेगुलर शेप होगा और इसमें एक न्यूक्लियस होगा। जैसे कल हमने बहुत सारी चीजें दिखाई थी तो उनमें न्यूक्लियस थे कि नहीं अंदर छोटे छोटे। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से पता चलता है उनमें कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा, क्या क्या बनेगा। ओके, सो दैट इज ये। तो अमीबा हो गया। पैरामीशियम भी तुम्हारी बुक में बना है। यस सर, उसके साइड में आएगा। ठीक है, पैरामीशियम। इसका स्वीपर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ऐसा। और पैरामीशियम में भी एक न्यूक्लियस होगा, ये इसका माउथ है पैरामीशियम। और इसमें छोटे छोटे सीढ़ियां होंगे। पीला सकता सर उसको। वो पाइलस उसमें होते हैं बैक्टीरिया में। सर एक में। अच्छा, तो ये देखो ये इसमें ये पैरामीशियम, ये इसका क्या बोलो? न्यूक्लियस। और ये इसमें सीलिया। सीलिया का मतलब बाल जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे मूव कर। उसमें तो कांटे जैसे होते हैं पाइलस, लेकिन ये सीलिया हो गए। और देखिए तीसरी चीज क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और उसको उन्होंने एल्गे में रखा है तो वो ग्रीन कलर का है। तो हम इसको देखेंगे। ये सारे हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। दो लाइन बताओ जरा प्रोटोजोआ के बारे में। सब प्रोटोजोआ वो होते हैं जो दो टाइप के जोआ आते हैं। एक तो होते हैं मेटाजोआ जो बड़े होते हैं जैसे हमारे ह्यूमंस, काऊ, ये सब। तो हम लोग यूनिसेलुलर हैं या फिर हम लोग क्या हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, हाँ। और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उनको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही है। बोलो आप बताओ। सब वो यूनिसेल्युलर होते हैं और ये डर्टी वाटर में मिलते हैं। डर्टी वाटर में मिलते हैं और इनसे कई बीमारियां होती हैं। डायरिया, पानी गंदा पी लिया, टाइफाइड। तो डर्टी वाटर में होते हैं। These can cause हाँ, और सर से माइक्रोस्कोप से सर डायरिया। और क्या हो सकता है इनसे जो बीमारी होती है? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया या सर ये हो सकता इसने है। बोला सर टाइफाइड होता है सर उससे। नहीं सर वो तो बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, लेट मी सी दिस। ये जो भी है टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस सर उससे बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्लोसिस अलग है, टाइफाइड तपेदिक को कहते हैं। ओके, मतलब 1 महीने तक बुखार रहना, उतरना चढ़ना, उसको टाइफाइड कहते हैं। ठीक है, सो लेट उससे लीवर खराब हो जाता है, टाइफाइड किसी को गया। सो
टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो कॉज्ड बाय टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता बोला था है। ओके, तो डायरिया लिख लीजिए, दिस कैन कॉज डायरिया। अब आगे देखो, हम लोगों ने देख लिया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अब देखेंगे एल्गे। ठीक है, ये दे आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लोट ऑन वाटर, इससे पानी ग्रीन दिखता है। दीज आर टाइनी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Float on water. These are green in color. ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ ग्रीन होते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो these contains chlorophyll. पेड़ों में क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपना खाना होता है, इनमें भी क्लोरोफिल। So these have chlorophyll. सर इनके पास भी क्लोरोफिल होता है। हाँ देखो, दोनों में बना है, एक क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। देखो क्या दोनों हरे हैं, बुक में देखो, क्लोरोफिल। सो दे डू फोटोसिंथेसिस, एंड मेक देयर ओन फूड। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। क्लेमाइडोमोनास और क्या है? स्पाइरोगाइरा। अब जरा देखो, क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का होगा, गोल गोल, और इसमें दो फ्लैजेला हैं, डायनोफ्लैजिलेट है, और इसी में एक न्यूक्लियस बना दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये इसके फ्लैजेला है। ये तो सर आपने पढ़ाया था। हाँ, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो दिस इज क्लेमाइडोमोनास। जबकि स्पाइरोगाइरा बहुत लंबा होगा, और स्पाइरोगाइरा में आपने तो बीच में वो दिखाया था डीएनए जैसा होता है, पर वो डीएनए इसके अंदर रहेगा, वो बहुत छोटा है, लेकिन उसी के तरीके का शेप इसमें है। ये डीएनए नहीं है, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर है। और इनके बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है, वो भी ऐसा ही स्पाइडर है। तो इसका नाम क्या है? स्पाइरो। अगर पानी में काई हो, काई पे हाथ से ऐसे लच्छा निकल जाए तो उसको कहेंगे स्पाइरोगाइरा। पानी में लच्छेदार स्ट्रक्चर होता है, हमने आपको उस दिन सिखाया था, आज भी देख लीजिए। सो हाउ इट लुक्स लाइक। ये आया नहीं ना? ओके, अब देखो, बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। फंगस कहाँ पाए जाते हैं? तो फंगी में भी यूनिसेलुलर, एक सेल के हो सकते हैं। क्या तुमने यूनिसेलुलर का कोई फंगी देखा है? ब्रेड माउल्ट। ठीक कह रहे हैं, ईस्ट, क्योंकि उस दिन दिखाया था, छोटे छोटे दाने से देखो ना। सर हाइड्रा भी उसका। और या फिर मल्टी सेलुलर, क्या तुमने कोई मल्टी सेलुलर का फंगी खाया है? यस सर। कौन सा? हाँ, और मल्टी सेलुलर, एक तो ब्रेड माउल्ट है। तो ब्रेड माउल्ट हार्मफुल है कि मशरूम? हार्मफुल। कुछ सारे हार्मफुल नहीं है। ब्रेड माउल्ट, अगर उस पे हरी हरी काई हो जाए, उसको खा लो तो जान जहर हो जाता है। ब्रेड सड़ जाती तो हरा हरा नहीं आ जाता है, वही ब्रेड माउल्ट अभी दिखा। सफेद ये ब्रेड माउल्ट वो हुआ ना। और मशरूम, सैफ्रन।
देख लो, तो फंगस क्या होते हैं, ये सिंगल सेल के भी होते हैं और ये उठ जाते हैं, तो इसलिए इनमें सेल वॉल होती है, दे आर हैविंग सेल वॉल। ओके, तो फंगी क्या होता है, मल्टी सेलुलर, दीज आर फाउंड, ये किस पे पाए जाते हैं बोलो, ऑन डेड एंड डिकेइंग, जो सड़ी गली चीज, मटेरियल हैं? हाँ मेरे तो फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर, कोई प्लांट हो, मैटर जैसे सड़ी हुई लकड़ी है तो उसके ऊपर एक फंगस उग जाती है, इन पे पाए जाते हैं। दीज आर, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक का क्या मतलब है, सेप्रोस का मतलब है मरा हुआ, तो ये मृतोपजीवी है, मरे हुए पे जिंदा रहते हैं, मरे हुए से लेते हैं तो मृतोपजीवी, मृत परजीवी कहते हैं, जो कोई मर गई सड़ी लकड़ी उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोट्रोफिक है। ओके, सर डेड उसमें सर क्या होगा? अब ये देखो, ये ब्रेड है, तो ये ब्रेड पे कैसे पाए जाएंगे वो बताइए, तो ब्रेड में ये ऐसे हाइफे बना लेंगे या ये जार जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे और ऊपर ये इनका क्या गोला होगा, सा है। स्पोरेंजियम है, तो दिस इज ब्रेड नाउ। सर उसके ऊपर डॉटेड भी है। हाँ, सर, उसके अंदर इसमें से spores ये बने। बनते रहते हैं, spores। Spores। तो वो क्या है, ये दैट इज स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम मतलब? यस सर, एक एंजियम हार्ड का कोर मतलब रहता जिसमें है। कोई रहता हो, Seventh वो में बैग यानी पढ़ा एंजियम, था। स्पोर का एंजियम। नाउ दिस इज हाइफे, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हाइफे, और इसका नाम क्या है बोलो, ब्रेड माउल। ये बताइए, ये अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा, ये क्या था, सर ये वो था, ये बड़ी कॉफी। ईस्ट है, ये भी इसी टाइप है। अच्छा, आप ये देखिए, पेनिसिलियम से आप क्या समझते हैं, घास। करेक्ट, वो सही बता रहा है, दैट इज, इससे पेनिसिलिन बनती है और ये मलेरिया की दवा है। तो ये गुड है, फ्रेंडली। मन में बताया नाउ, ये गुड है, बहुत अच्छी बात बताई मंगल ने, बताइए मंगलवार के दिन। हाँ, क्या बताया, बताया नहीं, इसलिए ये बोल रहा है ये मलेरिया की दवाई। अरे सुन, सुनो। सपना वसना मोटिवेट कर देते हैं। ये देखिए ऐसा, इस ये पेनिसिलियम है, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, सर ये फ्रेंड्स है। और इसमें से छोटे छोटे, तो ये किसकी दवा है गौरव बोलो, पेनिसिलियम से, सर अपन सर को दिखाएंगे। ये पेनिसिलिन बना, और जिसने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, हाँ एडवर्ड जेनर ने, तो उसके बाद जिसने बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इतने लोगों को मलेरिया हो गया था क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज थी, उसी के पास सैनिक लड़ रहे थे, उसने जब ये सबको दिया गया, करीब 15 लाख लोगों की जान बची उससे, वरना सर मलेरिया। ये भी क्या वही था, सोल्जर ही था। हाँ, ये एक डॉक्टर था वहीं का, मिलिट्री डॉक्टर, सो पेनिसिलियम, पर सर ये सब तो साइंटिस्ट करते तो पेनिस, हाँ तो डॉक्टर था ना, डॉक्टर है। वहाँ का ही डॉक्टर था, तो उसने खिलाया जिसको जिसको। अब तो ये पढ़ रहा है, कुछ और सोल्जर्स तो ऐसे भी थे डॉक्टर कि वहाँ फंगस लगी थी, वो भूखे थे, उन्होंने खा लिया और उनका मलेरिया ठीक हो गया, तो ये फिर इसको आश्चर्य हुआ कि इनका कैसे ठीक हो गया, तो उसने बताया हमने यहाँ सर, काई उसमें खा कुछ ली और थी, था। तो उनको फिर उसने लगा कि उसी से फंग- बना लिया। सर उनको पता नहीं चला कि इसमें फंगी है। वो तो वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, तो तुम सर- कुछ जमीन में ही काई लगी है तो चाट के खाने सर, लगे, इसने भूख दिया था जम जाओ। सर एडवर्ड जेनर ने वायरस मतलब वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स का। हाँ, इसका भी हम देखते हैं किसने किया है। ओके, तो अब ये देखो, दिस इज, ये एक और तरीके का है, दिस इज एस्परजिलस, ठीक है, ऐसा। सर उसका भाई है क्या एक? नहीं चाचा। These are the various types of fungi. तो अभी आपने देखे, लेकिन जो आप फंगी खाते हो वो जानते हो कैसा है, ये है मल्टीसेल्युलर प्लस फंगिनस। ये आप फंगी इस तरीके का खाते हो, ये ऐसा होता है वर्ड। सर ये गुड होता है। ये देखो, ये सर, ये तो मशरूम होता मशरूम है, है। तो मशरूम में यहाँ से आपने देखा नीचे ऐसे बना रहता है, हाँ हाँ सर। सर, तो ये है मशरूम।
सर ऊपर डॉटेड डॉटेड से ऊपर डॉटेड भी हो सकता है, किसी किसी में डॉटेड भी हो सकता है। तो दिस इज मशरूम। सर ये अच्छा है या बुरा? सिर्फ ये इसके लाखों स्पीसीज हैं, लेकिन एक ही पर्टिकुलरली खाना चाहिए। और उसमें भी कई लोगों को जो है मशरूम से एलर्जी होती है, तो उनके दाने निकल आते हैं। तो जिनको मशरूम से एलर्जी, वो मशरूम नहीं खाते। हमें नहीं। ओके, मुझे पता। तो आपने फंगी के बारे में देख लिया। गौरव, कुछ फंगी के बारे में बताओ। मैं फंगी होती है ग्रीन कलर की। ग्रीन नहीं होती है, अपना खाना फंगी। हाँ। फंगी आप उधर क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो? सर फंगी क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है और वो उसके एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। बता ही नहीं रहे। यूनिसेलुलर बोल रहे सर हैं। जो सर फंगी है वो ईस्ट भी है कि और उसके अंदर ब्रेड मोन भी आता ऐसा है। नहीं होता है, बोलो। सर फंगी सर यूनिसेलुलर भी होती है, जो कि यीस्ट होती है। सर मल्टीसेलुलर मशरूम होता है। सर वो डेड एंड डिकेइंग मैटर में वो करती है, मतलब मटेरियल न्यूट्रिशन लेती है। Growth और करती है। हाँ सर, और उसको सर जिस तरीके को न्यूट्रिशन लेती है उसको सर साइटोटॉक्सिक न्यूट्रिशन है। हाँ, अब फिर से बोलो। बैठ के बता दो। हाँ। फंगी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, उसका एग्जांपल है ईस्ट। और वो क्या होते हैं मल्टीसेलुलर नहीं, वो कहते हैं डिपेंड होती है साइटोटॉक्सिक प्लांट पे मटेरियल कुछ भी। और वो क्या बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल कहते हैं उसको। सर मैं बताऊं? ठीक है। नाउ सर राइट डाउन ए नोट ऑन फंगी along with diagram। ये सारे हैं सब कोई दो बना दो। सर ये इस बार मशरूम फंगी बना देख दे। के ये बनाओ। सर ये ब्रेड माउंट बना दूंगा मैं और पैरामीशियम। सारे ही बनाने जो बुक में सब सीखना है। चलोगे कि जाना है? जल्दी से फंगी पे नोट लिखो और ये डायग्राम बनाओ। ओके सर। बाय, वेलकम। कल 9 बजे आना। सर 9:30 का टाइम दे रखा है। 9 सर 9 से कितने बजे तक रहेगी क्लास? 11 बजे तक टेस्ट होगा। सो वायरस आर ऑल्सो बहुत छोटे हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ लोग इन्हें ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, माइक्रोब्स हैं, क्योंकि ये नाइदर लिविंग नॉर डेड। इनको अगर तुम तवे पे फ्राई भी कर दो तो जिंदा रहते हैं, इसलिए। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस है। ये ऊपर इनका सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल ये हमारी यूज करते हैं, जिसके अंदर जाएंगे उसी की सेल वॉल लेंगे। और समझो एक कोई दुश्मन आ जाए, तुम्हारे ही घर में रह के तुम्हारा ही खाना खाए, ये इस तरीके का। सो दीज आर नाइदर लिविंग। सर जो जिसके पास फायदा उसके पास चली जाती है। हाँ, तो इसलिए इनको मारने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। ये अपने आप ही हमारी बॉडी इनको मार सके तो मार सके। सर वो इनके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट में तो जैसे सर छूना होने से। फिजिकल कांटेक्ट से, अदरवाइज बाय एयर, बाय वाटर भी, जैसे हाँ कोरोना सर, है। जैसे शेयरिंग फूड उससे भी हो सकता सर है। जैसे कोरोना वायरस है, हाँ, ऐसे ही हवा से भी फैल जाती है। इन्फ्लुएंजा सर वो सो नाइदर लिविंग नॉर डेड। ना तो ये लिविंग होते हैं नॉर डेड। दीज लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन एंड मे स्प्रेड। और स्प्रेड कैसे करेंगे? थ्रू फिजिकल कांटेक्ट, और इसके अलावा बाय एयर भी हो सकता है, बाय बाय वाटर, इन सब के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है। नाउ अब देखिए, एग्जांपल पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब वायरस से ही होते हैं। और भी बहुत सारे, और कोल्ड, आई फ्लू, इन्फ्लुएंजा, आई फ्लू, ये सब है। जैसे सर्दी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा। सो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब है सर्दी जुकाम। ओके। इसके अलावा चिकन पॉक्स,
polio are the serious disease caused by this. सर Okay? सर एक्सट्रीम कंडीशन मतलब एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी जिंदा रहते हैं, तो किसके द्वारा होता है? कॉज्ड बाय दीज। अब हम देखें एक चार्ट बनाएं जिसमें सर इनको मारने के लिए कुछ भी नहीं बना अभी तक। ये अपने आप हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, वो इनको मार दे। हमें हमारी बॉडी को ही फाइट करना पड़ता है। जैसे अगर तुम डॉक्टर के पास कहोगे तो कहेगा चिंता की बात नहीं है गौरव, ये वायरल फीवर है, अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि दवा वायरल चीजें, अगर वायरस ने तुम्हारी बॉडी में फीवर किया है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। वो 4-5 दिन में बॉडी खुद ही जागेगी। तो अपने को दवाई बच- लेते हैं ना फिर। दवा ऐसे आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए देंगे, लेकिन वायरस को मारने की कोई दवा नहीं। वायरस को आपकी बॉडी का सिस्टम ही जब पहचान लेगा कि हमारी बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन आ गया तो मार देगा। नाउ अब देखिए, हम ये देखेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन कौन सी बीमारी करते हैं। जरा ये देखो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, फिर प्रोटोजोआ है, देन फंगी है, एल्गी एल्गी, और इसके बाद वायरस। नाउ डिसीज कॉज्ड, सो नेम ऑफ डिसीज, तो आपके में दिया गया है प्रोटोजोआ से डायसेंट्री एंड मलेरिया हो जाती है, जबकि बैक्टीरिया से टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो टाइफाइड, टाइफाइड का क्या मतलब है? तपेदिक बुखार। इसका मतलब समझो, तपेदिक बुखार क्या होता है? ये महीने भर इंटरमिटेंटली कभी आएगा कभी जाएगा, 1 मंथ तक रहेगा, और अगर किसी को टाइफाइड है उसका लीवर डैमेज हो जाएगा। 1 मंथ फीवर है, एक साथ तो अगर किसी को 1 मंथ फीवर आ जाए तो मर ही जाए, इसलिए उतरता भी और रात को फिर चढ़ जाता है, रात को चढ़ता है। और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, दमे की बीमारी, सर क्लोरिया भी होता है इससे। कॉलरा, अगर क्या है कि फूड पॉइजनिंग, कॉलरा, ठीक है। अब जरा देखो, इसके अलावा डायसेंट्री एंड मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया ये एक तरीके की फीमेल मच्छर है, एनोफ्लीस, सो वो इसको फैलाती है। इट इज कॉज्ड बाय, फीमेल मॉस्किटो। ये सब काटते हैं। तो और वो क्या करती है, वो अपने डंक में एक क्या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लेके जाती है और बीमार के बॉडी से अच्छे के डाल देगी। तो वो वेक्टर है, जो मच्छर है वो इससे इसमें ट्रांसफ़र करती है। तो वो एक समय में 100 से ज़्यादा अंडे देती है, तो उसको बहुत सारा खून पीना होता है। तो हर एक की बॉडी में बैठ बैठ के खून पीती है। लेकिन अगर उनमें से किसी एक के मलेरिया है, तो जिसके अंदर मलेरिया है उसके अंदर, अभी आप जैसे कई बार मल्टीपल फिजन की बात कर रहे थे ना, वो प्लाज्मोडियम नहीं होता है, उसमें एक सेल के अंदर कई सेल डिवाइड होता है, फिर एक साथ बस्ट करते हैं। तो ये बोलो जो मल्टीपल फिजन है वो किसमें होता है? प्लाज्मोडियम, सर बाइनरी फिजन अमीबा। मोडियम और बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? इट इज कॉजिंग मलेरिया। ये प्रोटोजोआ, ये क्या है बोलो? प्रोटोजोआ। और ये किसका कॉज करता है? कॉजेटिव एजेंट, सो दैट इज कॉजेस मलेरिया, ठीक है। तो डायसेंट्री, और ये किससे कॉज होती है बताओ मलेरिया? कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। और इसे फैलाएगा कौन? इसका वेक्टर कौन है? कौन फैलाता है? वेक्टर इज फीमेल एनोफ्लीस। मॉस्किटो। और जबकि ये डायसेंट्री अमीबा, इसे कौन फैलाता है? पानी में जो अमीबा होता है ना, उससे ये बीमारी होती है। और दैट इज कभी कभी वो एलिफेंटियासिस हो जाता है, पैर फूल जाता है ना, फंगी। तो फंगी से क्या होता है? हाथी पांव हो जाता है। सो डिसीज कॉज्ड बाय फंगी। देखो प्लीज,
रिंग वॉर्म लिख दो, फंगी से रिंग वॉर्म। और क्या हो सकता है? चलो दैट इज, कई बार क्या हो जाएगा कि कई तरीके से जो फंगस हैं, तो फंगस की वजह से ये दांत खाज खुजली जो होती है वो फंगस स्किन डिसीज है। फंगस नहीं हो जाती, खुजली हो जाती, कहीं इतना बड़ा ऐसे लाल लाल पड़ जाता है, तो रिंग वॉर्म हो जाता है। एल्गे से कौन कौन सी डिसीज होगी? ये देख लो, डिसीज कॉज्ड बाय एल्गे। सो सर इसमें तो एनएसपी कुछ ऐसे, सीएफपी ऐसे ही आता है, इससे कुछ खास बीमारी कुछ खास नहीं होती है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग कुछ ऐसा नहीं है। तो और कुछ देख लें। इसके बाद क्या है? रिंग वॉर्म का मतलब खुजली होना ना, खुजली या खाज। और वायरस से कौन कौन सी होती है वो मैंने लिखा दी है। चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, हाँ हेपेटाइटिस बी, हाँ सर, कोरोना वायरस, ठीक है, मेसल्स करके कुछ, मीजल्स, ये भी सही है, मीजल्स और चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सभी होती है। कोल्ड, हाँ कफ कोल्ड, वो इन्फ्लुएंजा में आ जाता है। सो वायरस के बारे में कुछ बताइए। सर वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सर, वो ना ही मरते हैं ना ही जिंदा रहते हैं सर। हमारे neither considered as dead और neither considered as alive। अगर उनको डिब्बे में बंद करके, लोहे के डिब्बे में और आग में डाल दो तब भी जिंदा है, ऐसे होते हैं, उनको मारा नहीं जा सकता। These are extreme hostile condition में भी सही, इसीलिए तो कोरोना वायरस मर नहीं पाया, उसको मारने के लिए कोई यंत्र नहीं है। हाँ और बोलो। तो जो वैक्सीन थी सर, वो उससे सर पोलियो होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो हमारे में इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। जो वैक्सीन होती है ना, वो हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम डेवलप कर देगी कि वो अपना हमारी बॉडी में बढ़ के वो मल्टीप्लाई न कर पाए। सर ये फिजिकल कांटेक्ट और एयर वाटर सर, हाँ एयर वाटर इन सबसे ये बढ़ता है। और वायरस का एक डायग्राम बना लो। ये सिर्फ एक तरीके का, जो कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस है, ये इसमें सेल वॉल नहीं है, इसके अलग अलग डायग्राम है, जैसे मैंने आपको ये भी बताया। तो दिस इज वायरस, ये कोरोना वायरस है, तो इसमें बस न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा आपकी बुक में भी डायग्राम बना होगा, देखो वायरस का। तो वायरस का कैसा डायग्राम है? सर रोबोट जैसा बना। रोबोट और कई तरीके का होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, मल्टीपल शेप में डिजाइनर होंगे। तो ये ऐसे हो सकता है। और इसी तरीके से these are the shape of virus। तो ये वायरस, ओके। बाकी इसको आप याद कर लेना कि कौन कौन सी बीमारी किससे किससे होती है, कल के टेस्ट के लिए। ये इस चैप्टर का मेन है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रोटोजोआ से कोई बीमारी? सर वो प्रोटोजोआ यानी अमीबा हो गया, ऐसा कोई गंदे पानी में जो पाया जा रहा है। टाइफाइड, टाइफाइड हो सकता है। बैक्टीरिया से? सर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्लोसिस हाँ। फंगी से खुजली होती है, दैट इज रिंग वॉर्म। वायरस से? वायरस से सर कोरोना वायरस और यही पोलियो। सब, यही सब क्वेश्चन, इतना ही रखो।